Welcome to Math Beyond Borders. Mathematics Simplified. तो चलिए आज हम क्या करने वाले हैं, आए देखें। आज हम सीखने वाले हैं कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं, यानी हिंदी में अंश। फ्रैक्शंस समझने में काफ़ी दिक्कत आती है कई बार, है ना। तो आइए आज हम फ्रैक्शंस को इतने आसान तरीके से समझें और बिल्कुल आराम से इसको समझने की कोशिश करें ताकि हमारे लिए आसान हो जाए, है ना। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने 3 गोले बनाए हैं। हम राइट टू लेफ़्ट जाएंगे। तो चलिए पहला गोला देखते हैं, क्योंकि मेरे को ये डंडी हटाने दीजिए। अब आप देखें तो ये एक पूरा गोला है ना। तो चलिए मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर नंबर 1 लिख देता हूँ, है ना, ताकि हमें याद रहे कि हम एक पूरे गोले, एक पिज़्ज़ा के बारे में बात कर रहे हैं। पिज़्ज़ा अच्छा आइडिया है ना। तो अब आप अगला पिज़्ज़ा देखें तो यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा कटर से इसको 4 स्लाइसेस में बांट दिया है इस पिज़्ज़ा को। आइए नंबर लिख लेते हैं इसके, 1 2 3 4, है ना। तो अब मैंने इस पिज़्ज़ा को 4 स्लाइसेस में बांट दिया और क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी मैंने एक स्लाइस निकाल के खा ली, इसलिए क्योंकि मुझे लग रही थी भूख। तो अब फ्रैक्शन बनाते हैं इसका। तो इसका फ्रैक्शन इस तरह से बनेगा कि जैसे मेरे पास टोटल पिज़्ज़ा स्लाइस थी 4, उसमें से 1 मैंने खा ली, तो 1/4, है ना। 1/4 अगर इसको इंग्लिश में बोले तो 1/4। तो 1/4 का मतलब क्या हुआ, मैंने 4 पिज़्ज़ा स्लाइस टोटल यहाँ पे थी और मैंने उसमें से 1 पिज़्ज़ा स्लाइस खा ली, तो 4 हुआ मेरा टोटल और 1 हुआ मेरा पॉइंट ऑफ रेफरेंस, या इसको अभी फ़िलहाल पॉइंट लिख देते हैं, यानी जिस बारे में हम बात कर रहे हैं कि हमने पिज़्ज़ा स्लाइस, हमें कितनी वो पिज़्ज़ा स्लाइस जाननी है जो इन्हें खाई। तो वो हमने 1 खाई और 4 बची, टोटल थी 4, है ना। फिर मैंने इस पिज़्ज़ा को 8 में डिवाइड किया। आइए इसमें से मान लेते हैं मैंने कि 2 स्लाइसेस खा ली इस बार, क्योंकि मैं हूँ लालची और मुझे लग रही थी भूख। तो मैंने फटाफट निपटाए 2 स्लाइसेस, है ना। तो इनको कलर कर लेते हैं अच्छे से ताकि समझ में आए। तो 8 स्लाइसेस में से मैंने इसको बांटा था और अब आप देखें कितने स्लाइस बच गए हैं। तो आप देख सकते हैं अभी 6 स्लाइसेस बचे हुए हैं, है ना। तो इसकी नंबरिंग करते हैं, किस तरह से इसकी नंबरिंग स्टार्ट करी जाए। यहाँ से शुरू करना ठीक रहेगा। 1 2 3 ये 4 5 6 7 और ये 8। तो अब आप देखें कि टोटल स्लाइसेस कितने हैं, 8, और इसमें से मैंने कितने स्लाइस खा लिए, 2। बहुत अच्छे। तो 8 मेरा टोटल था, 2 मैंने खा लिए। अब कितने स्लाइसेस बचे इसकी गिनती करते हैं। तो देखें 6 स्लाइसेस बचे हैं ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 6/8। तो अगर मेरे से सवाल ये होता कि कितने स्लाइसेस बचे, तो 6 बचे 8 में से, है ना। तो चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए ये यहाँ पे मैंने कुछ कलर्ड ब्लॉक्स बनाए हैं, है ना। तो चलिए ज़रा इनको गिन लिया जाए क्यों ना। 1 2 यहाँ से गिनते हैं। ओके, तो ये हुए टोटल 12 ब्लॉक्स। तो मेरे पास है टोटल, स्क्रीन भर गई। अच्छा हाँ, तो 12 कलर ब्लॉक्स मैंने टोटल यहाँ पर बनाए हैं, है ना। अलग अलग कलर के हैं, तो अब इस पर ध्यान देते हैं। तो अब प्रश्न ये होता है कि अगर किसी ने मुझसे ये पूछा कि भाई इसमें से पिंक कलर के ब्लॉक्स कितने हैं, उसको फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करो। तो देखें टोटल कितना था, टोटल थे 12 और पिंक कितने हैं, 4। तो 4/12 मेरा फ्रैक्शन बना पिंक ब्लॉक्स का, है ना। तो देखो फिर से गिन लेते हैं, 4 ब्लॉक्स पिंक हैं, 12 ब्लॉक्स टोटल हैं, है ना। अब कोई पूछे कि नीले ब्लॉक्स कितने हैं, तो मैंने गिना कि देखो ये हैं 8 ब्लॉक्स और टोटल ब्लॉक्स तो तब भी सेम ही रहेंगे, तो वो हैं 12। तो अब अगर आप देखो तो यहाँ पे ये 12 मेरा टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स है, यानी मेरे कुल मिला के ब्लॉक्स हैं वो 12 हैं, और 4 मेरा वो फैक्टर है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वो क्वालिटी या वो बात है जो मैं यहाँ जानना चाहता हूँ, है ना। तो अगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितने ब्लॉक्स पिंक थे टोटल में से, तो टोटल था 12 और उसमें से 4 पिंक थे, तो मैंने उसको लिखा 4/12, है ना। और इसी तरीके से अगर मेरा प्रश्न मुझसे ये होता कि क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि फ्रैक्शंस में कि कितने ब्लॉक्स नीले हैं, तो मैं उसको लिख सकता था 8, क्योंकि यहाँ पे 8 नीले ब्लॉक हैं और 12 टोटल हैं। उस केस में मेरा फ्रैक्शन बनता 8/12, है ना। तो जब पार्ट की बात हो रही है या किसी पॉइंट की या किसी पॉइंट ऑफ रेफरेंस की बात हो रही है, तो वो हुआ हमारा न्यूमरेटर, यानी ऊपर जो लिखा है, और जो टोटल है वो हुआ हमारा डिनोमिनेटर, जो नीचे लिखा है। आसान है ना, राइट।
Thank you for learning with us. Please share the video with those who you think may need it. Also, if you want to request a topic, put that in the comments section. So until the next video, keep learning, keep questioning. Bye.